हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीएस स्पेशल सेट नंबर 4। तो ये क्लास सभी एग्जाम के लिए होती है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस क्लास में। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था। बताएं सभी साथी, कौन से वर्ष में जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसको जोड़ा गया था 1976 में। 1976 में प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को किस नाम से जाना जाता था। बताएं सभी साथी, किस नाम से जाना जाता था। चलिए बताते हैं। तो इन्हें जानते थे दोस्तों उणवार के नाम से। उणवार के नाम से जानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, बुद्ध साक्यगण बुद्ध साक्यगण नामक एक छोटे गुण से यानी एक छोटे गण से संबंधित थे और एक थे डैश। बताएं दोस्तों कौन थे। चलिए दोस्तों, यानी कि ये एक क्षत्रिय थे। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। बताएं सभी साथी, कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो ये थी दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चौथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित क्रांति का घटक नहीं है। बताएं सभी साथी, हरित क्रांति का घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। चलिए दोस्तों बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों उर्वरकों और रसायनों का उपयोग, एकाधिक फसल पैटर्न और अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज, ये सभी हैं, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है। बताएं दोस्तों कौन सा है। चलिए बताते हैं। तो ये है दोस्तों यानी कि गोवा। ऑप्शन नंबर गोवा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली एडाक्का एडाक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। बताएं दोस्तों कौन सी नृत्य शैली है। तो दोस्तों ये है यानी कि मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेली कजरी और मड़ई हरेली कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। बताएं सभी साथी, इन त्योहारों का संबंध कौन से राज्यों से है। तो दोस्तों इनका संबंध है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है। बताएं सभी साथी, कौन सा पुरस्कार है। तो दोस्तों ये जो है अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है, लेकिन परमवीर चक्र ये नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पैसा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है। बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं किस अनुच्छेद के तहत है। यह है दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय की प्रतीक है, डैश हिंदू माह में डैश मनाया जाता है। बताएं दोस्तों हिंदू माह में कब मनाया जाता है दशहरा। तो दोस्तों यह मनाया जाता है अश्विन में। ठीक है, अश्विन। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, अश्विन में मनाया जाता है। ठीक है, हिंदू माह अश्विन उसी में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर लिखा है ये कार बैटरी। ठीक है, कार बैटरी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र PbSO4 है। बताएं सभी साथी, यानी कि किसका उपयोग किया जाता है कार बैटरी में। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो दोस्तों इसमें किया जाता है लेड सल्फेट। लेड सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्याता और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुणडेल 1956 डैश की गौरवान्वित प्राप्त करता थी। बताएं दोस्तों किसकी प्राप्त करता थी।
चलिए दोस्तों बताते हैं। तो ये थी दोस्तों यानी कि पद्म भूषण, ठीक है, 1956 में पद्म भूषण की गौरवान्वित प्राप्त करता थी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच विवादों का केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके अंतर्गत आती है। बताएं दोस्तों इनमें से कौन से के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों यह आती है मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायिक निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं दोस्तों यानी कि ये किस पे काम करते हैं, यानी कि राज्यसभा, राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। यहां पर बात की गई है कालिदास की रचना निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों कालिदास की रचना यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और दोस्तों रघुवंशम ये सभी हैं, लेकिन नीतिसार ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। भारत की 1.5 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीपों प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। बताएं दोस्तों इनमें से कौन सी है। तो यह है दोस्तों यानी कि 15,106.7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। बताएं सभी साथी, डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो दोस्तों ये भारत के किस राज्य से है। चलिए दोस्तों, तो ये है दोस्तों भारत के तेलंगाना से, ठीक है, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, 1909 में डैश के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतरराष्ट्रीय खेल बन गया था। बताएं दोस्तों किसके गठन के समय बन गया था। चलिए बताते हैं। तो 1909 में यानी कि 1909 में दोस्तों आईसीसी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, आईसीसी के गठन के समय आईसीसी के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतरराष्ट्रीय खेल बन गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आईसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, इंडिका पुस्तक निम्नलिखित में से किस यूनानी इतिहासकार की है। बताएं दोस्तों इंडिका पुस्तक जो है ये किस इतिहासकार की है। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।